आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मेला, लोगों के जबरदस्त उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से अशोक सोनी सीकर पहुँचे और उनके द्वारा यहाँ पर खाटू श्याम मेला किस तरह से संपन्न हुआ उसे एक रिपोर्ट भेज रहे हैं। 2 साल बाद खाटू श्याम मेला कोरोना काल के बाद इस बार भरा और मेले में लगभग 40 लाख से ज़्यादा भक्त दर्शन करने पहुँचे। खाटू श्याम में पैर रखने की जगह भी नहीं थी, इतनी भीड़ वहाँ थी। देश के साथ ही विदेश से भी लोग यहाँ पहुँचे। कई भक्त मेले की समाप्ति के उपरांत वापस लौट गए। वहीं कुछ भक्तों ने श्याम अर्थात भगवान कृष्ण के साथ होली खेली। कोरोना के कारण 2 साल के बाद ये मेला भर पाया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से सीकर पहुंचकर अशोक सोनी की ये रिपोर्ट। भक्तों ने होटल, धर्मशाला, जहां भी जगह मिली लोगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा वहां अग्रिम बुकिंग करा ली गई थी। मंदिर को मेले के लिए आर्टिफिशियल पंख से सजाया गया था। सजावट पर करीब 30 लाख रुपए खर्च होने बताए गए। हर दिन बाबा खाटू श्याम का अलग अलग श्रृंगार किया गया। बंगलुरु और कोलकाता से हेलीकॉप्टर से फूल मंगवाए गए। मंदिर कमेटी और प्रशासन ने मेले के दौरान बाबा के दर्शन के लिए 9 जिग जैक बनाए थे, अर्थात जहां से भक्त अंदर पहुंचे। चारण मैदान, लखदातार मैदान में बने जिग जैक से होकर भक्त मंदिर पहुंचे। जगह जगह भंडारे, लोगों की सेहत के लिए मेडिकल कैंप, पैर दर्द पर मसाज आदि का इंतजाम भी यहाँ पर किया गया। हर साल इस मंदिर को अलग अलग थीम पर सजाया जाता है। बाबा श्याम बाबा को मोर पंख बहुत पसंद है, इसलिए प्रवेश द्वार को मोर और उसके पंख से उसकी प्रतिकृति बनाकर सजाया गया था। मेले में लोक कलाकार शाम के समय शाम के भजनों पर नृत्य करते। बाबा की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ता कि देर रात तक भक्त और कलाकार झूमते हुए नजर आते। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से सीकर से अशोक सोनी की रिपोर्ट। मंदिर प्रशासन के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि लगभग 2 लाख आर्टिफिशियल मोर पंखों का इस्तेमाल यहाँ किया गया। पूरे मंदिर की सजावट के लिए मोर की आकृति के साथ ही इसी आकार में पंख लगाए गए। इसके लिए लगभग 80 कारीगर बंगाल से मंदिर की सजावट के लिए बुलाए गए और आर्टिफिशियल वैकल्पिक मोर पंख भी बंगाल से ही बुलाए गए थे। 10 दिन तक इन कारीगरों के द्वारा मोर पंख थीम पर डेकोरेशन किया गया। इसके बाद उसका आधार बनाया गया और उसके उपरांत अलग अलग भागों में मोर की आकृतियां बनाई गईं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से सीकर से अशोक सोनी की रिपोर्ट। मेले में कई विदेशी भक्त भी नजर आए। रूस से आया भक्त मंडल भी यहाँ पर पैदल चलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा देश के हर राज्य से भक्त पैदल और पेट के बल लेटकर यहाँ पहुँचे। मेले के चलते रींगस में खाटू मोड़ से खाटू कस्बे तक पूरी सड़क को वन वे कर दिया गया था। पूरी सड़क श्रद्धालुओं से भरी ही यहाँ पर चारों ओर नज़र आ रही थी। देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर पूरा श्रृंगार किया गया है। खाटू श्याम मेले में पैदल भी लोग पहुँचे और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। इसके अलावा आपको हम ये दिखा रहे हैं खाटू श्याम जो मेला है, फाल्गुन मेला खाटू श्याम जी का मुख्य मेला है। फाल्गुन माह की ये शुक्ल एकादशी को यह इस मेले का प्रमुख दिन होता है। यह मेला षष्ठी से द्वादशी तक लगभग 8 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। कार्तिक एकादशी को श्री खाटू श्याम महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। श्री खाटू श्याम भगवान का जन्मोत्सव एक कार्तिक एकादशी को मनाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से सीकर से
अशोक सोनी की रिपोर्ट। इसके अलावा हर कृष्ण जन्माष्टमी, झूल झुलैया एकादशी, होली और बसंत पंचमी आदि त्यौहार पूरे धूमधाम, परंपरागत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भजन संध्या में तरह तरह के कलाकार आते हैं। रात भर भजन और कीर्तन यहाँ पर होता रहता है। बर्बरिक, जिन्हें शीश के दानी के नाम से पूजा जाता है, बर्बरिक के बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपने नाम से संबोधित किया, जिसे आज हम खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। खाटू श्याम मेले से अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।